हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएड एग्ज़ाम का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है आगरा यूनिवर्सिटी का, जो कि 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला है आपका आर्ट एंड एस्थेटिक्स यानी कि शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, और आप हमारे साथ इसे स्पीड करके आप पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला का पहलू है। तो भारतीय कला का पहलू क्या है फ्रेंड्स? तो आकृतियां हैं, मुद्राएं हैं और अलंकारिता हैं। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरा, कला है। कला क्या है? कला है एक ज्ञान है, एक कौशल है, एक शिल्प है। तो कला एक ज्ञान है, कौशल है, शिल्प है। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स। कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। कला के द्वारा छात्रों में क्या चीज का विकास होता है? तो गत्यात्मक कौशलों का, भाषा विकास का, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि होता है। तो सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। यह कथन है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर का। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है, कला है। यह कथन किसका है? यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ था। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 13वीं शताब्दी में हुआ। अब 13वीं शताब्दी में। कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्रति को बढ़ाता है? यह कथन किसका है? कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्रति संप्राप्ति को बढ़ाता है? यह कथन है चार्ल्टन फोर्डी का। संगीत में स्वर कितने होते हैं? संगीत में स्वर होते हैं 7। संगीत में स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। सजावटी कला प्रयोग की जाती है गहनों पर, ग्लास पर, धातुओं पर। तो उपयुक्त में सभी पर। हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? हर्ष द्वारा रत्नावली की नाटक लिखी गई थी। हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? रत्नावली। कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक लिखा गया था। कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था फ्रेंड्स? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। भवभूत द्वारा लिखित नाटक, भवभूत द्वारा लिखित नाटक है उत्तर रामायण। उत्तर रामायण किसने लिखा था? तो भवभूत ने लिखा था। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो विश्व मोहन यानी कि मोहन बीना बजाते हैं। विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मोहन बीना बजाते हैं। उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो उस्ताद अली अकबर खान सरोद के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अली अकबर खान सरोद के लिए प्रसिद्ध है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक है। रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो रविशंकर जो है सितार वाद्य यंत्र को बजाते हैं। रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो सितार वाद्य यंत्र। इनमें से गजल गायक कौन है? शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, बेगम अख्तर, सुबुलक्ष्मी। तो इनमें से बेगम अख्तर जो है गजल गायक। बेगम अख्तर क्या है? गजल गायक है। बेगम अख्तर गजल गायक है। तीजन बाई, तीजन बाई क्या है? तीजन बाई जो है पंडवानी गायक। तीजन बाई पंडवानी गायक है। तीजन बाई पंडवानी गायक है। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियां एवं कांच की सामग्री। कांच की चूड़ियां और कांच की सामग्री होती। फुलकारी परंपरागत शिल्प है। फुलकारी परंपरागत शिल्प है क्या चीज का? पंजाब। फुलकारी कहाँ परंपरागत शिल्प कहाँ का है? पंजाब का। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान प्रसिद्ध है संगमरमर के कार्य के लिए। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के काम के लिए। बंधनी या तंतु को बांधकर रंगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है। यह कला क्या है? यह कला है गुजरात की। बंधनी या तंतु को बांधकर रंगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है। यह कला है गुजरात की। मणिपुर की इम्फाल घाटी, मणिपुर की इम्फाल घाटी केंद्र है काउना शिल्प। क्या है? मणिपुर की इम्फाल घाटी केंद्र है काउना शिल्प का। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? विषय वर्ग यानी कि डिसिप्लिन। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? तो ललित कला, दृश्य कला और सजावटी कला। ये सभी कला वर्ग में कौन सा डिसिप्लिन सम्मिलित होता है? तो ललित कला, दृश्य कला और सजावटी कला है सभी। कौन से कलाकार ने दुष्यंत एवं शकुंतला तथा नल एवं दमयंती की पेंटिंग बनाई है? तो दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती की पेंटिंग उस कलाकार ने बनाया था। तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने नल और दमयंती और दुष्यंत और शकुंतला के पेंटिंग बनाए थे। बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है। बिहार का लोक पेंटिंग
में प्रसिद्ध कौन है? मधुबनी पेंटिंग। बिहार का लोक पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। किस राज्य में मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध है? किस राज्य में मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में। किस राज्य में मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध है? राजस्थान में। कला में विषय वर्ग सम्मिलित है। कला में विषय वर्ग सम्मिलित है। ललित कलाएं, दृश्य कलाएं, सजावटी कलाएं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड? तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। गुरु पर्व त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है सिखों द्वारा मनाया जाता है। गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है सिखों द्वारा। हिंदू नहीं मनाते हैं, मुसलमान नहीं, बौद्ध नहीं, तो सिख मनाते हैं गुरु पर्व। बसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी त्योहार हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। हिंदुओं का सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के नाम से बसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है हिंदुओं द्वारा। मुसलमानों का त्योहार कौन है? तो मुसलमानों का त्योहार है ईद उल फितर भी मनाते हैं, ईद उल जुहा और मुहर्रम, ये सभी हो जाएंगे। क्रिसमस त्योहार, त्योहार कौन मनाते हैं? क्रिसमस त्योहार ईसाई के द्वारा मनाया जाता है। क्रिसमस त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है? ईसाई द्वारा। हिंदुओं का त्योहार इसमें कौन है? नाग पंचमी, ईस्टर, ईद उल फितर, बुद्ध जयंती। तो नाग पंचमी हिंदुओं का त्योहार है। नाग पंचमी किसका त्योहार है? हिंदुओं का। ईद उल फितर मुस्लिम का, बुद्ध जयंती बौद्ध का। प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में। तो प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर जो है, रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। राजस्थानी लोक नृत्य है, राजस्थानी लोक नृत्य। तो राजस्थान के लोक नृत्य है घूमर नृत्य, गैर जिसको घेर भी बोलते हैं, कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया, घूमर, गैर गैर जो है राजस्थान के लोक नृत्य है, ये सभी हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग हैं? भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग हैं? तो 12। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग है? तो 12। FTII का फुल फॉर्म क्या होता है? FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत। FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। और कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कथकली केरल का है। क्या है? डैश गुजरात प्रांत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो गरबा क्या है? गुजरात प्रांत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। गरबा, गरबा जो है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम क्या था? तो धुड़ीराज गोविंद फाल्के। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम था धुड़ीराज धुड़ीराज गोविंद फाल्के। डैश मॉडर्न आर्ट के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो पेबिलो पिकासो। पेबिलो पिकासो जो है, पेबिलो पिकासो मॉडर्न आर्ट के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। राग भैरव, राग भैरव डैश गाया जाने वाला राग है। राग भैरव जो है सुबह सुबह में प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। राग भैरव सुबह प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं जो है किस प्रांत में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इप्टा, जिससे IPTA का पूरा नाम क्या है? इंडियन पीपुल्स ऑफ थिएटर एसोसिएशन। इप्टा, इंडियन पीपुल्स ऑफ थिएटर एसोसिएशन। इप्टा का पूरा नाम है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा। डैश भारतीय कला के पहलू हैं। तो आकृतियां, मुद्राएं और अलंकारिता। आकृतियां, मुद्राएं और अलंकारिता भारतीय कला के पहलू हैं। कला क्या है? कला एक ज्ञान है, कौशल है, शिल्प है। कला ज्ञान, कौशल, शिल्प है। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कब? 13वीं शताब्दी में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 13वीं शताब्दी में। ये आज पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज आपका डिसिप्लिन वाला जो एग्जाम था BD 105 में पूछा गया था। सजावटी कला डैश की जाती है? गहनों, ग्लास और धातु पर। सजावटी कला गहनों, ग्लास, धातु पर की जाती है। सजावटी कला किस पे की जाती है? गहनों, ग्लास एवं धातु पर। रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? हर्ष। रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? हर्ष थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। भवभूत भवभूत द्वारा लिखित नाटक है उत्तर रामायण। भवभूत द्वारा लिखित नाटक है उत्तर रामायण। उस्ताद अली अकबर खान प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अली अकबर खान सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अली अकबर खान सरोद वादक के लिए।
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य को बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या चीज बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। तीजन बाई है, तीजन बाई क्या है, पंडवानी गायिका है। तीजन बाई क्या है, पंडवानी गायिका है। तीजन बाई पंडवानी गायिका है। रविशंकर सितार बजाते हैं। रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार। रविशंकर सितार बजाते हैं। फुलकारी डैश का परंपरागत शिल्प है, तो फुलकारी जो है पंजाब का परंपरागत शिल्प। फुलकारी पंजाब का परंपरागत शिल्प है। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांच की चूड़ियां एवं कांच की सामग्री है। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां और कांच की सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। मणिपुर की इम्फाल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, काउना शिल्प के लिए। मणिपुर की इम्फाल घाटी काउना शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की इम्फाल घाटी काउना शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की इम्फाल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, काउना शिल्प के लिए। राजस्थान प्रसिद्ध है संगमरमर के कार्य के लिए। राजस्थान प्रसिद्ध है संगमरमर के कार्य के लिए। बिहार की लोक पेंटिंग को डैश नाम से भी जाना जाता है, मधुबनी पेंटिंग। बिहार का जो लोक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाया था। दुष्यंत और शकुंतला की पेंटिंग राजा रवि वर्मा, और नल और दमयंती का भी पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाया था। गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है सिखों द्वारा। गुरु पर्व त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, सिखों द्वारा। कला का शाब्दिक अर्थ क्या है, सुंदर अर्थात जो आनंद प्रदान करती है। कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर अर्थात जो आनंद प्रदान करती है। कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन प्लेटो ने कहा था। कला सत्य की अनुभूति है, यह किसने कहा था, प्लेटो ने। कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन है प्लेटो का। डैश कला की श्रेणियां हैं, तो उपयोगी कला एवं ललित कला। जो कला की श्रेणियां, उपयोगी कला और ललित कला जो है कला की श्रेणियां है। कांट ने सौंदर्य शास्त्र को डैश कहा है, तो अभिरुचि विषयक चिंतन। कांट ने सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विषयक चिंतन कहा है। कांट ने सौंदर्य शास्त्र को क्या कहा है, अभिरुचि विषयक चिंतन कहा है। श्रव्य कला के अंतर्गत मुख्य कलाएं आती है। श्रव्य कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य और अभिनय आता है। श्रव्य कला के अंतर्गत क्या क्या आता है, श्रव्य कला के अंतर्गत मुख्य कलाएं आती है, संगीत, नृत्य और अभिनय आता है। डैश नाद के प्रकार हैं, तो अनाहत नाद और आहत नाद। नाद के प्रकार कौन कौन से हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद और आहत नाद। जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे स्वर कहते हैं। जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे हम स्वर कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं फ्रेंड्स। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। रविंद्र संगीत को डैश के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्र संगीत को टैगोर गीत के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्र संगीत को टैगोर गीत के नाम से जाना जाता है। अवनाद वाद्य के दो उदाहरण। अवनाद वाद्य के दो उदाहरण है, मृदंग और डमरू। मृदंग और डमरू जो है अवनाद वाद्य के एग्जाम्पल है। अवनाद जो है वाद्य यंत्र है, जिसके उदाहरण हो गए मृदंग और डमरू, अवनाद वाद्य के उदाहरण। डैश भारत में नृत्य की श्रेणियां हैं, तो भारत में नृत्य की श्रेणियां कौन कौन है। भारत में शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है और आधुनिक नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य। डैश शास्त्रीय नृत्य के दो प्रकार हैं, तो शास्त्रीय नृत्य के दो प्रकार कौन कौन है, भरतनाट्यम और कथक जो है शास्त्रीय नृत्य के दो प्रकार है। भरतनाट्यम और कथक, भरतनाट्यम और कथक शास्त्रीय नृत्य के दो प्रकार है। कुचिपुड़ी डैश की एक स्वदेशी शैली है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी शैली है। कुचिपुड़ी जो है डांस है जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी शैली है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल की महिलाओं द्वारा जो किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को क्या कहा जाता है, लोक नृत्य। लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को कहा जाता है लोक नृत्य। लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को लोक नृत्य कहा जाता है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है, भांगड़ा एवं गिद्धा। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा एवं गिद्धा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंडवानी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य पंडवानी। जापान में कठपुतली कला को क्या कहते हैं, बनराकू। जापान में कठपुतली कला को बनराकू कहते हैं। चित्रकला एक डैश कला है, द्विविमीय कला है। चित्रकला कैसी कला है, एक द्विविमीय कला है। चित्रकला एक द्विविमीय कला है। चित्रकला के मुख्य भाग हैं व्यक्ति चित्र, चित्र संयोजन एवं दृश्य चित्रण। मॉडल डैश का दिग्दर्शन कराता है, तो मॉडल जो है किसी वस्तु, क्रिया अथवा प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का दिग्दर्शन कराता है।
मॉडल क्या करता है? किसी वस्तु, क्रिया अथवा प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का दर्शन कराता है। डैश मॉडल के प्रकार हैं, तो स्थिर एवं गत्यात्मक मॉडल के प्रकार हैं। स्थिर और गत्यात्मक मॉडल के प्रकार। दो समकालीन भारतीय चित्रकारों के नाम की बात करें तो दो समकालीन जो है, समकालीन भारतीय चित्रकार के नाम थे अकबर पदमसी एवं अर्पिता सिंह। अकबर पदमसी और अर्पिता सिंह। त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण डैश से हस्तांतरण करने से है। त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण उनका सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तांतरण करने से है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से। भारतीय त्योहारों की दो विशेषताएं कौन कौन सी है? धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन और सामाजिक गुणों का विकास। भारतीय त्योहारों की दो विशेषताएं हैं, धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन और सामाजिक गुणों का विकास। बसंत पंचमी पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी त्योहार कब मनाया जाता है? माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। बुद्ध जयंती का पर्व, बुद्ध जयंती बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार। बुद्ध जयंती किसका पवित्र त्योहार है? बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। कार्तिक मास की अमावस्या को डैश का पर्व पूरे देश में धूमधाम। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार पूरे धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। भारत प्रदेश में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा को डैश भी कहते हैं, दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं फ्रेंड्स। पोंगल का अर्थ है उबालना। पोंगल का अर्थ क्या होता है? उबालना। पोंगल का अर्थ होता है उबालना। पोंगल का अर्थ होता है उबालना। बीसू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बीसू जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दुख और शोक का प्रतीक डैश इस्लाम का एक प्रमुख त्योहार है। दुख और शोक का प्रतीक मुहर्रम। दुख और शोक का प्रतीक मुहर्रम जो है इस्लाम का एक प्रमुख त्योहार है। गुरु पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दो समकालीन भारतीय छायाकारों के नाम कौन है? तो सोमनाथ हेरे और श्याम शर्मा। सोमनाथ हेरे और श्याम शर्मा। तो दो समकालीन भारतीय छायाकारों के नाम सोमनाथ हेरे और श्याम शर्मा। फ्रेंड्स, ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एक बार आप जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।